हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ राजस्थान जयपुर में बाय रोड, और मुझे वहाँ देखना था ब्रह्मा टेम्पल, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था। मैं स्पेशली उसी के लिए जा रही थी वहाँ पे, और रास्ते में मुझे लग पड़ी थी भूख, और मैंने किया सबवे ऑर्डर। फिर मैंने खाया सबवे, और बहुत देर सफ़र करने के बाद 8-9 घंटे के बाद फाइनली मैं पहुँच गई थी अपने रूम पर। तो मेरे रूम का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा था, और रूम में रेस्ट करने के बाद अगले दिन मैं तैयार हो गई थी अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। ब्रह्मा जी का नाम तो सुना होगा, जिसने हमारी सृष्टि की रचना करी है। ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां थी, सावित्री और गायत्री। तो सरस्वती माता को भी उनकी पत्नी ही माना जाता है, गायत्री को वेदों के अनुसार माना जाता है। और क्यों माना जाता है ये मैं आपको बताऊंगी आगे अपनी वीडियो में। तो बस हम जा रहे थे ब्रह्मा टेम्पल, जहाँ पे लोगों का, आपको पता है गाइस, वहाँ पे लोगों का पिंडदान भी होता है। तो मैंने भी अपने दादाजी का पिंडदान किया, और वहाँ पे दक्षिणा दी जाती है पिंडदान की। उसके बाद हम बोलते हैं कि ब्रह्मा जी जो थे, उनकी पूरे संसार में कोई पूजा नहीं करता था, और ऋषियों ने कहा उनको अपनी पूजा करवाने के लिए एक हवन आयोजित करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले हवन की तैयारी की। उसके लिए उन्होंने सावित्री जी को बुलाया। सावित्री जी श्रृंगार करने में बहुत ही व्यस्त थी, उन्होंने श्रृंगार में बहुत टाइम लगा दिया, और इससे यज्ञ का टाइम जो था वो बीत रहा था। तो ब्रह्मा जी को जल्दी थी हवन की कि समय ना बीत जाए, तो इसीलिए ऋषियों ने उनको सलाह दी गायत्री जी के साथ शादी करने की, ताकि वो पत्नी बन के, क्योंकि उस हवन में पत्नी का बैठना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने उनको अपने साथ ही बिठाने के लिए उनसे विवाह रच दिया। और जब सावित्री जी श्रृंगार करके जैसे ही वापस आई और उन्होंने देखा कि उनकी जगह पर गायत्री जी बैठे हैं, तो क्रोधित होकर उन्होंने उनको श्राप दे दिया। और श्राप दिया उन्होंने, ये श्राप में ये कहा कि आप अपनी पूजा के लिए जो आपने किया है, उसके बाद अब भी पूरा संसार आपकी पूजा नहीं करेगा। अगर कोई वो पूजा करेगा तो उसकी 7 पुश्तें नहीं रहेंगी, मतलब उनकी पुश्तों में कोई भी नहीं बचेगा। तो गाइस, देख रहे हो आप, ये ब्रह्मा टेम्पल है जहाँ पे मैं मछलियों को दाना डाल रही थी, उसके बीच में है ब्रह्मा जी का टेम्पल। उस तक आज तक कोई भी नहीं पहुँच पाया। जो भी पहुँचने की कोशिश करता है, हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ब्रह्मा जी की पूजा तो नहीं की जाती, लेकिन उनके दर्शन किए जाते हैं दूर से ही। तो आपने देखा होगा गाइस, आज भी लोग ब्रह्मा जी की जो है मूर्ति तक नहीं बेचते, या मूर्ति बनाते तक नहीं है कि लोग उनकी पूजा कर सके। सारे विधि विधान के बाद लास्ट में किया मैंने लंच, वहाँ की फेमस थाली की खाई। के साथ मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू गाइस, बाय।